अब जिस मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट का जो भी क्रिएटर है, अब जाहिरी बात है जब वो मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट बनाता है तो साथ में एक मैनुअल भी दे देता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट। इस मिसाल के तौर पे इफ वी टॉक अबाउट अ मोबाइल, मैन्युफैक्चरर कहता है कि इस मोबाइल को पानी में डालोगे तो खराब हो जाएगा, इसको ऊंचाई से नीचे फेंकोगे टूट जाएगा, बिकॉज द मैन्युफैक्चरर नोज कि प्रोडक्ट किस तरह सही रहेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखूबी जानते हैं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अला यअलमु मन खलक, कि अल्लाह ताला से बेहतर कोई है जो जाने? जान ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमें ये जो दीन दिया है ना, दिस इज द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इसमें तुम्हारा और मेरा फायदा है। तो अल्लाह ताला ने जहां भी हमें बताया है, जहां जहां कि इस जगह की तरफ मत जाना, इस जगह की तरफ जाओगे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, तो इसका नाम ही तकवा है। जस्ट टू सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाना अल्लाह ताला की नाफरमानी से, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ही अपनी जिंदगी गुजारना। देन एंड ओनली देन, तब ही हमें मुसलमान बनने का हक होगा, तब भी हम सही मानों में मुसलमान कहलाए जाएंगे। मुस्लिम उसको कहते हैं, यू हैव टू नो दैट ब्रदर्स। हम बड़े आसानी से आराम से कह लेते हैं कि वी आर मुस्लिम्स। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से यू आर अ मुस्लिम? A Muslim is a person who surrenders his will to the will of Almighty Allah. वो मुसलमान वो शख्स होता है जो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिजायर्स को तस्लीम, सर तस्लीम खम, वी यूज दैट वर्ड, ही सरेंडर्स। वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, ए अल्लाह अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, जो आप मुझे कहेंगे आई डू दैट अकॉर्डिंगली, एंड यू शुड नो द फैक्ट कि उसमें हमारी ही बेहतरी है। तो इस हवाले से हमें तकवे के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करें कि तकवे का क्या फायदा होगा हमें, तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताऊं तकवे का क्या बेनिफिट है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें एड्रेस कर रहे हैं, हमें उभार रहे हैं कि ए लोगो जल्दी मचाओ, जल्दी मचाओ। किस की तरफ जाने की जल्दी मचाओ? अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की तरफ। अपने आप को बख्शवाने की कोशिश करो, रिपेंट, तौबा की तरफ आओ, और उस जन्नत की तरफ अपने आप को लेके जाओ जिसका अर्ज, जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन जितनी है। और आगे हमें यह भी बता दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है, यह जन्नत किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन। तो आज बात यह भी हमें पता चल गई कि जन्नत मुत्तकीन के लिए बनाई गई है, द पीपल हु हैव तकवा। और हकीकत यह है कि अगर तकवे का और कोई भी फायदा ना हो, सिर्फ यही फायदा हमें पता चल जाए ना कि जो बंदा अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता है उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे, वल्लाही दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। इसके अलावा कोई फायदा ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इज फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम इंसान है ना, एट टाइम्स वी बिकम ग्रीडी कि हमें इस दुनिया में क्या मिलेगा। अगर हम तकवे के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं और जहां पे अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इन चीजों से रुक जाओ, अगर हम रुक जाते हैं तो व्हाट आर द वर्ल्डली बेनिफिट्स। तो उस हवाले से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम बात आज सीखने की कोशिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारता है, वल्लाही सुम्मा वल्लाही अल्लाह ताला उसकी दुनियावी मुश्किलात को भी दूर कर देते हैं। हम में से कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? देयर इज ऑलवेज समवन हु सेज ही इज हैविंग फैमिली प्रॉब्लम, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की सोशल प्रॉब्लम है, किसी की सोसाइटल प्रॉब्लम है। वी हैव प्रॉब्लम्स, somebody is going through health problems, somebody is going having difficulty in marital life, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की अगर शादी है तो वो शादी का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा। वी हैव प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। कभी महंगाई की प्रॉब्लम भी आ जाती है, भी प्रॉब्लम है ना, पानी की भी प्रॉब्लम है।
अल्लाह ताला ने इसका भी हमें सोल्यूशन बता दिया। सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता है, माइंड द वर्ड्स गाइस, जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे चलता है, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से अवॉइड करता है, पीछे हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ही विल मेक एन एग्जिट फॉर दैट पर्सन। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज, यहां पे जो लफ्ज आया ना मखरज, उर्दू में भी हम मखरज इस्तेमाल करते हैं, राइट, एग्जिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स इन अरबिक, बल्कि इंग्लिश में भी परहैप्स दो ही किस्म के होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। परेशान मत होइएगा, मैं आप लोगों को केजी में और नर्सरी में नहीं लेके जा रहा, जस्ट टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह, ओके, इंशाल्लाह, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे अल्लाह ताला ने जो नाउन यूज किए ना मखरज, इट्स अ कॉमन नाउन, नकीरा इसम इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि ही वुड मेक एनी एग्जिट फॉर यू। मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो है कि आप एक रूम में स्टक हुए हुए हैं एंड इट्स पिच ब्लैक, कोई लाइट नहीं है, ना कोई विंडो है, और चारों तरफ वॉल है, इट्स अ कंक्रीट वॉल। आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं आगे जाऊं, पीछे जाऊं, राइट लेफ्ट, वेयर शुड आई गो। लेकिन अल्लाह ताला यहां पे हमें तसल्ली देते हैं उन लोगों को जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो बंदा तकवे के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा या गुजारता होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मौके पर भी उसके लिए कोई ना कोई, इसम नकरा है ना, कोई ना कोई एग्जिट निकाल ही देंगे। वो अल्लाह ताला की हिकमत की तरफ हमें जो है उस तरफ कर देना चाहिए कि अल्लाह ताला की विजडम है, वो जैसे मर्जी करे, इट डिपेंड्स अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। चाहे वो आगे से दीवार टूट जाए, कुछ और हो जाए, छत टूट जाए, वट एवर दैट मे बी, अल्लाह ताला यहां पे गारंटी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जरूर वे आउट निकाल देंगे। और यहां पे बात खत्म नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कंटिन्यूज वयजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सुब्हान अल्लाह। और अल्लाह ताला उस शख्स को उस जगह से रिज़्क अता फरमाएंगे जहां से उसको गुमान तक नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे रिज़्क प्रोवाइड करेंगे। और यहां पे एक और चीज मैं आपके सामने रख दूं कि यहां पे दोबारा नोट कीजिएगा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू, यजअल के ऊपर जज़म है, सुकून है, हालांकि जो वर्ब था इट वाज सपोज्ड टू बी यजअलू, लेकिन वहां पे सुकून आ गया है। और आगे भी वयरज़ुक़हु मिन वयरज़ुक़हु, अब देखें वयरज़ुक़ू था, काफ के ऊपर भी जज़म आ गया है, सुकून आ गया, और इससे पहले यजअल में भी सुकून आ गया है। इसका मतलब यह है कि ये यहां पे कंडीशन दी गई है, ये काम उन्हीं के लिए होंगे, उन्हीं के लिए एग्जिट निकाला जाएगा, उन्हीं के लिए रिस्क प्रोवाइड किया जाएगा जो कौन होंगे, तकवा वाले होंगे। दैट इज द कंडीशन। तो हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इन नेमतों से महरूम रहना चाहेगा? नो वन। तो ये जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली बेनिफिट्स ऑफ तकवा। और एक स्टोरी इंशाल्लाह जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी हम शेयर करते हैं, वो भी हम सीखते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे एंड ही वाज पेट्रोलिंग एट नाइट, और वो रात को गश्त किया करते थे मदीना की गलियों का। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने कहा था, तबीब ने कहा था कि आप वॉक किया करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, प्लीज हैव अ वॉक। नो, ही हैड अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी राया का, अपने लोगों का ख्याल ना रखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे पूछ लेंगे, आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। तो हुआ क्या कि वाइल ही वाज पेट्रोलिंग, अभी वो मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, तो एक घर से गुजरते हैं, परहैप्स वो एक हुजरा सा होता है, एंड इट वाज अ पुअर फैमिली, गरीब घराना होता है। और वहां पे उनको आवाज आती है कि एक वालदा, एक माँ अपनी बच्ची से कह रही होती है, एंड द डॉटर शी वाज यंग, उससे कहती है कि अच्छा जल्दी करो, इस दूध के अंदर ना पानी मिला दो, पानी मिक्स कर दो। एंड नाउ दिस यंग गर्ल शी सेज, अम्मा जी आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है ऐसे काम करने से, इट्स नॉट राइट, मिलावट करना इसकी
हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। और जो वो अम्मा जी हैं बड़ी नाराज़ हो जाती हैं, गुस्से में कहती हैं कि जल्दी से करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। उमर कहाँ देख रहा है, उमर तो नहीं है ना हमारे पास। हालांकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही इज़ लिसनिंग। ओके, तो वो लड़की क्या जवाब देती है, सुबहान अल्लाह, कहती है या उम्मा, ओ माय मदर, इनका न उमर ला यराना इलाहु उमर यराना। अम्मा जान, अगर उमर हमें नहीं देख रहा, उमर का रब तो हमें देख रहा है ना, उससे कैसे बचेंगे? दैट सेंस ऑफ तकवा। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते हैं, उनके साथ उनके मौला होते हैं असलम। मौला इन अरबिक इट मीन्स कि जो फ्रीड स्लेव होता है ना, वो गुलाम जिसको आज़ाद कर दिया जाता है, उसको भी मौला कहते हैं। तो वो अपने मौला असलम को कहते हैं मार्क दिस डोर, इस घर को मार्क कर लो। उसी वक्त ही रात का वक्त होता है, अपने घर में आते हैं और अपने सारे बेटों को बुलाते हैं। एंड देन ही आस्क, तुम में से कौन शादी करना चाहता है? इज देयर एनीवन हु इज अनमैरिड? अच्छा, यहां पे आप अपने हाथ खड़े ना कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the pious spouse। अल्लाह ताला आपको अच्छे